इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बन रहे भीषण चक्रवाती तूफान तेज के बारे में। ये सिस्टम कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी पकड़ सकता है और भारत के किन राज्यों पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, कहाँ पर कितनी रेनफॉल एक्टिविटी इस सिस्टम से हो सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही जानेंगे इस सिस्टम के ट्रैक के बारे में, ये कहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। हालांकि इस सिस्टम को लेकर के बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी फसलें ज़्यादातर राज्यों में फसलें के कटाई वटाई का काम चल रहा है। तो ऐसे समय में अगर ये साइक्लोन बन रहा है तो किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हम भी लगातार आपको वीडियो से जानकारी दे रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचे। अभी अगर हम इस सिस्टम की बात करें कि ये सिस्टम कहाँ से बनना शुरू होगा और भारत के किन राज्यों से होकर के ये सिस्टम गुजरेगा, जहाँ से ये सिस्टम गुजरेगा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि ये 28-27 तारीख को, हालांकि लो प्रेशर के रूप में ये सिस्टम 28 तारीख को बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। म्यांमार के कोस्ट के पास में आप देख सकते हैं ये इस समय यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा ये सिस्टम फिर से इसको मॉइस्चर मिलेगा, जिसके चलते ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाएगा 29 तारीख तक। ये यानी कि 29 तारीख को आप देखेंगे ये डिप्रेशन की श्रेणी में भी आ जाएगा। यहाँ पर विंड स्पीड भी आप देखेंगे कि 29 तारीख की शाम तक ये सिस्टम में साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेने की संभावना जो है वो पूरी नज़र आ रही है। यहाँ पे आप इसका विंड चेक कर सकते हैं, 80 किलोमीटर के हिसाब से हवाएं जो है वो 29 सितंबर के आसपास इस सिस्टम में रहेगी और उस समय ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ये सिस्टम देखा जा सकता है, उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के भागों में। इसके बाद आप देखेंगे 30 तारीख को ये सिस्टम यहाँ पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती भागों पे कहीं ना कहीं लैंडफॉल कर रहा है। उस समय इसका विंड स्पीड ज़्यादातर इलाकों में 70 से 75, कहीं कहीं पर 80 किलोमीटर रहेगा और लैंडफॉल से कुछ टाइम पहले इसकी विंड स्पीड में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा जा सकता है। यहाँ पे कुछ भागों में 90 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं भी कई स्थानों पे चलने की संभावना रहेगी। इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये सिस्टम भारत के लैंडफॉल यानी कि उड़ीसा पे इसका ज़्यादा लैंडफॉल करने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा के और जो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर ये सिस्टम लैंड करने के चांसेस सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। और इसके लिहाज से आप हवाओं को देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के और झारखंड के ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हवाएं चलेंगी, जिससे बहुत नुकसान होने की आशंका है। साथ ही उड़ीसा के भी भागों में इस सिस्टम का लगभग उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे विंड स्पीड 70 से 100 किलोमीटर के बीच में होने की आशंका है। हालांकि झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो आंतरिक इलाके हैं यहाँ पर 60 से 70 किलोमीटर के आसपास हवाएं चलने की आशंका रहेगी। और साथ ही इसी समय बिहार तक ये हवाएं आप देख सकते हैं 40 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर भी हवाएं रहेगी 30 से 40 किलोमीटर। तो पूरा प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये साइक्लोन प्रभावित करेगा और इससे भारी वर्षा भी होगी। इसके बाद में आप देखेंगे ये सिस्टम धीरे धीरे दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए इसका प्रभाव आप देख सकते हैं भारत के कई राज्यों में रहेगा। उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली तक भी इसका प्रभाव रहेगा। साथ ही ये मध्य भारत की तरफ फिर ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों जिलों से ये सिस्टम आगे गुजरात और अरेबियन की तरफ आगे बढ़ेगा। जैसे ये एंटर करेगा उसके बाद में कमज़ोर होता रहेगा और हालांकि मध्य भारत तक इसका डेंजर प्रभाव दिखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ किन राज्यों में कैसी देखने को मिलेगी, तो आप देख सकते हैं 30 सितंबर को उड़ीसा, झारखंड और जो पश्चिम बंगाल के इलाके हैं यहाँ पर हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होने के चांसेस रहेंगे और ये एक्टिविटी 2 अक्टूबर तक इन राज्यों में अलर्ट पर रहने की संभावना है। इसके बाद आप जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो उसके बाद में आप देखेंगे कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ पे कई स्थानों पे हेवी रेनफॉल हो रहा है। यहाँ पे आप इमेजरी में देख सकते हैं कि काफ़ी हेवी रेन के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गतिविधियाँ यानी कि ये सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो बारिश की एक्टिविटी भी इसी के साथ साथ
देखेंगे कि ये सिस्टम लैंडफॉल के बाद में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में भी इस सिस्टम के प्रभाव से, हालांकि पहले इसका ट्रैक कुछ और नज़र आ रहा था, लेकिन अभी भी ये सिस्टम ने ट्रैक चेंज किया है। हालांकि जिस समय हम चेक कर रहे थे उस समय इसका ट्रैक सेंट्रल की तरफ दिखा रहा था, लेकिन अभी इसमें बदलाव आया है और आप देख सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ये सिस्टम जा रहा है। हालांकि इस सिस्टम इधर जाने की संभावना बहुत कम है। ये मध्य भारत की तरफ सिस्टम आगे बढ़ेगा, यहाँ पर इसके ट्रैक में बदलाव रहेगा। और अगर ये सिस्टम यही ट्रैक फॉलो करता है तो यहाँ पे उत्तर पश्चिमी भारत में ही, हालांकि राजस्थान तक इसका प्रभाव भी हो सकता है अगर ये सिस्टम इस ट्रैक पे चलता है तो, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम नज़र आ रही है। हालांकि मध्य भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा प्रभाव होने की चांसेस हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। उत्तर पश्चिमी भारत यानी कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लोगों को यहाँ पर भी ये सिस्टम पहुँच सकता है। इसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे जल्दी ही। इसका अगर आगे का जो ट्रैक है लैंडफॉल के बाद में ये कहाँ पर जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी, उसको भी लेकर के हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे और आपको उसके बारे में अलर्ट करेंगे, ताकि आप फसलों को लेकर के जो भी कार्य कर रहे हैं सही समय पे कर सकें।